यूपी उपचुनाव को लेकर अब सियासत तेज हो चुकी है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर उपचुनाव के लिए रालोद के रणनीतिकार दावेदारों का पैनल बनाने की कवायद में जुट गए हैं। गठबंधन में सीट रालोद के हिस्से में आने के बाद टिकट की दावेदारी कर रहे भाजपा नेताओं को झटका लगा है। रालोद के बिजनौर सांसद चंदन चौहान की पत्नी यशिका चौहान भी टिकट के दावेदारों में प्रमुखता से आगे आई है। पूर्व सांसद राजपाल सैनी और पूर्व विधायक मिथिलेश पाल वर्तमान में भाजपा में सक्रिय हैं। दोनों मीरापुर के टिकट के दावेदारों में शामिल थे। भाजपा के क्षेत्रीय मंत्री अमित राठी, मीरापुर के पूर्व चेयरमैन नवीन सैनी, ब्लॉक प्रमुख अमित कुमार, पूर्व विधायक विक्रम सैनी अपने बेटे प्रभात सैनी के लिए दावेदारी कर रहे थे। मगर सीट रालोद को मिल जाने से भाजपा के दावेदारों को झटका लगा है। रालोद में पूर्व सांसद मलूक नागर अपने बेटे अक्षय नागर के लिए टिकट की पैरवी कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और रालोद अध्यक्ष जयंत चौधरी से इसको लेकर मुलाकात भी हो चुकी है। वहीं सियासी गलियारों में यशिका चौहान का नाम भी तेजी से चर्चा में आया है। पाल समाज से टिकट के दावेदारों में रामनिवास पाल का नाम भी जोर पकड़ रहा है। रालोद का एक धड़ा यहां पर अति पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार को टिकट की पैरवी कर रहा है। इसके अलावा रालोद के जाट नेता भी मीरापुर सीट पर दावा कर रहे हैं। इनमें जिलाध्यक्ष संदीप मलिक, पूर्व जिला अध्यक्ष अजीत राठी, मंडलाध्यक्ष प्रभात तोमर, युवा नेता संजय राठी दावा कर चुके हैं। हालांकि मीरापुर में रालोद से मुस्लिम को टिकट देने की गुंजाइश कम नजर आ रही है, लेकिन पूर्व विधायक नवाजिश आलम और जिला पंचायत सदस्य गज्जू पठान का नाम भी अल्पसंख्यक कोटे से जोर पकड़ रहा है। आपको बता दें कि मीरापुर सीट से टिकट के लिए गठबंधन में रालोद से ज्यादा भाजपा में दावेदार थे। पिछले दिनों दोनों दलों की संयुक्त बैठक में टिकट के नामों पर साझा चर्चा भी हुई थी। इसमें भाजपा के करीब 14 नामों की सूची बनी थी, जबकि रालोद के केवल 10 ही नाम रह गए थे। उधर हाल ही में मुजफ्फरनगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा था कि मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव भाजपा गठबंधन जीतेगा। उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में पहली बार गैर जिम्मेदार नेता प्रतिपक्ष मिला है। उत्तर प्रदेश में 2014 के लोकसभा चुनाव 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीते थे। संयोग से उस समय आपके मुजफ्फरनगर से संयुक्त बालियान जी और फूलपुर लोकसभा से मुझे भी देश की संसद में चुन करके जाने का सौभाग्य मिला। लेकिन 2014 में देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद जो काम उत्तर प्रदेश में शुरू हो जाना चाहिए था, उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार को आप याद करिए। मुजफ्फरनगर वालों को अगर 2013 के दंगे की याद दिलाऊंगा तो लगेगा सूरज को दीपक दिखाने का काम नहीं कर रहा। अगर आपको याद हो, जब समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार थी, पूरा उत्तर प्रदेश दंगा प्रदेश बन गया था, गुंडा प्रदेश बन गया था, माफिया प्रदेश बन गया था, अपराधी प्रदेश बन गया था। लेकिन आप सबके आशीर्वाद से 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, आपने हमें 325 विधानसभा सीटों पर विजय का आशीर्वाद दिया और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनी। और मैं पूरे विश्वास से, यह पवित्र तीर्थ स्थल है, यहाँ से कह सकता हूँ कि मीरापुर की जो विधानसभा है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यह सीट आप सबके आशीर्वाद और समर्थन से जीतेगा और देश के अंदर एक संदेश देने का काम करेगा। प्रदेश में 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का रास्ता साफ करने का काम। मैं युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से कहूंगा, यह 2024 का उपचुनाव जब भी चुनाव आयोग घोषित करेगा, इस चुनाव को गंभीरता से लीजिएगा। हर बूथ पर भारी अंतर से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जीत सुनिश्चित करने का संकल्प लेकर के जाइएगा।
और मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश की 10 सीटों के चुनाव हो रहे हैं, उसमें से अधिकांश सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, बताइए मीरापुर विधानसभा चुनाव जब भी घोषित होगा, क्या भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को आप जिताओगे? दोनों हाथ को जिताओगे? किसी के भरमाने में नहीं आओगे? आएंगे भी दुष्प्रचार करने, अभी शायद आ रहे हो या आए होंगे तो आएंगे, लेकिन किसी के दुष्प्रचार के चक्कर में नहीं पड़ना। इनके पास कोई विजन नहीं है, गरीब कल्याण की कोई योजना नहीं है, किसान उत्थान की कोई योजना नहीं है, नौजवानों के उज्जवल भविष्य का कोई विजन नहीं है इनके पास। यह भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि हम विश्व की महाशक्ति भारत को बनाने का काम करेंगे। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उनमें से 4 सीटें गाजियाबाद, मीरापुर, खैर और कुंदरकी भी शामिल है। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, जहां हरियाणा चुनाव परिणाम का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिल सकता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 2 सीट गाजियाबाद और खैर पर बीजेपी जीत रही थी, जबकि मीरापुर पर रालोद और कुंदरकी पर समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद रालोद मीरापुर के साथ कुंदरकी पर भी अपना दावा ठोक सकती है। बहरहाल लोकसभा चुनाव में यूपी में भाजपा को मिली शिकस्त के बाद पार्टी इन उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर ये संदेश देना चाहती है कि भाजपा की पकड़ अभी भी यूपी के मतदाताओं पर मजबूत है। इन चुनाव को विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर इंडिपेंडेंट।